देश के सबसे स्वच्छ शहर लगातार 6 बार से नंबर 1 आने वाले शहर के महत्वपूर्ण लोग इंदौर नगर निगम के अधिकारीगण, हमारे समक्ष बैठे वरिष्ठ पार्षदगण, MIC मेंबर्स, श्री अश्विनी शुक्ला जी हमारे स्वच्छता के इंचार्ज, अन्य सभी स्टेक होल्डर्स, ये जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, ये बड़ी ही कठिन परंतु बड़ी ही रोमांचक यात्रा रही है। लगातार 6 बार जीतना, लगातार 6 बार देश में नंबर 1 आना, यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय रहा है। और यह कैसे बना रहे, इसके बारे में सदा से नगर निगम इंदौर की टीम, जो हमारे इम्पैनल्ड NGOs हैं, NGOs, अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण जो हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सफाई मित्र, इन सभी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सब ने तन मन से इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास किया है। मुझे स्मरण है, पहला सर्वेक्षण जब कमिश्नर, ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं लगातार 6 सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ हूं, पहले बार से जुड़े हुए हम लोग। जब मनीष सिंह साहब यहाँ पे कमिश्नर हुआ करते थे और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव 2014 में प्रारंभ हुआ था। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव में जो टीम बनी थी, उसी टीम को स्वच्छता अभियान में भी लिया गया। कहा गया कि आप लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को यहां भी ट्राई करते हैं, क्योंकि जन भागीदारी, जिसे हम नागरिक सहभागिता कहते हैं, सिटीजन एंगेजमेंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पैक्टफुल पॉइंट था, जिसके द्वारा लोगों में जागरूकता आई, लोगों में एक स्टेक होल्डरशिप क्रिएट हुआ और हमारे इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक जनों ने स्वच्छता के परचम को लहराया। तो पहला सर्वेक्षण कैसे हम नंबर 1 आ गए, तो हमें अंदाजा भी नहीं लगा, क्योंकि पहल रास्ता बनाया जा रहा था। और जब पहल रास्ता बनाते हैं तो पता नहीं चलता कि रास्ता ठीक बना है कि रास्ता बुरा बना है। लेकिन जो रास्ता बनाता है उसे नहीं पता चलता है कि रास्ता ठीक बना है कि रास्ता खराब बना है। लेकिन जो असेसमेंट की टीम होती है, उन्होंने इंदौर के इस रास्ते को देखा, इंदौर के इस रास्ते को रिकॉग्निशन दिया, और पहली बार जब स्वच्छता में नंबर 1 हम आए तो बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करने लगे। हमारे भी जगताप भाई आ चुके हैं, पहले सर्वेक्षण से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, और हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान शहर में चलाए हैं। मुझे याद आता है कि जब हम ODF के लिए, ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए, जो शहर का आउटस्कर्ट्स एरिया है, जो जैसे लवकुश चौराहा की तरफ चले गए हम लोग, रेलवे ट्रैक्स पे चले गए, उस समय अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह कमिश्नर साहब भी जाते थे, साथ में हमारी तत्कालीन महापौर भी जाती थीं, और ये अभियान बड़े ही सटीक ढंग से ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत सारी समस्याएं भी आई, कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी आई। कहीं जब डिब्बा गैंग काम करता था या वानर सेना काम करती थी, जब पी नरहरि जी ने जो वानर सेना की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया था, तो यह एक अभिनव प्रयोग थे। जब पीला
पीला डिब्बा लेकर के उसके अंदर कंकर डाल के हम उसको बजाते हुए निकलते। स्वच्छता के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ओपन डेफिकेशन फ्री शहर को बनाने के लिए, खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए, और ऐसे गीले सूखे कचरे के लिए काम शुरू हुआ। पहले तो शहर में बड़े बड़े, पहले फेज में मुझे याद है बड़े बड़े बिन्स रखे जाते थे शहर में। फिर बाद में उसको बिन फ्री सिटी की ओर हम बढ़े, क्योंकि हमें लगा कि वो बिन्स रखने से शहर में गंदगी और फैल रही है या बहुत ज़्यादा बदबू फैल रही है, तो उसको हटाया गया। इट वॉज अ लर्निंग फेज फॉर द इंदौर, एंड वी हैव लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस। इंदौर ने अपने स्वयं के अनुभव से लर्न किया है। जो बुरा था उसको हटाया, फिर जो अच्छा था उसको इंप्लीमेंट किया। ऐसे ही जब हम 6 बिन सेग्रीगेशन में आज काम कर रहे हैं और बढ़ गए हैं अब तो, और बढ़ाने की भी तैयारी भी चल रही है। कई देश ऐसे हैं जो 50-58 तरह के भी सेग्रीगेशन करते हैं, हमें उनसे भी कोई सीख लेना चाहिए। प्लास्टिक फ्री सिटी के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। बच्चों ने इस अभियान को हाथों हाथ लिया। मुझे याद है जब हम एनजीओ के माध्यम से स्वच्छता समितियां स्कूलों और कॉलेजों में बनाई गई थी, जो एक अभिनव प्रयोग था, और स्कूल और कॉलेजेस में भी किस प्रकार से हर क्लास में स्वच्छता समिति काम करती थी। हर क्लास में जैसे मॉनिटर होता है वैसे एक स्वच्छता का एम्बेसडर हुआ करता था, और हर स्कूल से हमें रिपोर्ट आती थी, जो एनजीओ थे, एनजीओ के माध्यम से चीजें कलेक्ट की जाती थी। हर क्लासरूम में डस्टबिन रखा जाता था। मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं तो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। तो ये कहीं न कहीं एक जागरूकता का कार्य समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नगर निगम इंदौर के द्वारा किया गया। और ये अभिनव प्रयोग जो समय समय पर अभिनव प्रयोग किए, जो हम स्वीपिंग मशीन अब हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में चलाई जा रही हैं, नाइट स्वीपिंग बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसमें भी कई व्यवहारिक समस्याएं आई। जो हमारी बहनें हैं जो स्वीपिंग में इन्वॉल्व हैं, जो सफाई में इन्वॉल्व हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग सफाई के लिए जाना एक बड़ा ही चैलेंज का काम था। परिवार से समस्याएं आती थी, परिवारों से बात की गई, समझाइश दी गई, उनकी सुरक्षा को इंश्योर किया गया, और फिर स्वच्छता का जो डंका वो बजता रहा और आगे बढ़ते रहे। यह क्रम ऐसे बढ़ता ही रहेगा। अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक फ्री सिटी करने के लिए या प्लास्टिक को बैन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान शहर में चलाए जा रहे हैं। नो थूथू अभियान के तहत हम देख रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले हमने अभियान को एक्सपीरियंस भी किया है, जिसमें स्पिट कप सबको बांटे गए हैं। इस बार का जो सर्वेक्षण है वो हर बार का सर्वेक्षण एक स्टेप ऊपर होता गया। इस बार का जो सर्वेक्षण है वो कहीं ना कहीं स्पिट कप जो नो थूथू अभियान को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारा शहर यहाँ वहाँ जो पान और गुटखे के पीक से लाल या रंग बिरंगा प्रतीत होता है वो नहीं करना है। लोगों को समझाना है, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है। हमने जगह जगह विभिन्न अभियान चलाकर प्लास्टिक की लूट के गैंग बनाए और प्लास्टिक को लूटा भी प्रतीकात्मक रूप से। लोगों को समझाइश दी, दुकानदारों को समझाइश दी, ठेले वालों को समझाइश दी। तो ये निरंतर अभियान चल रहा है, और निश्चित ही इस बार के सर्वेक्षण में भी इंदौर अपना परचम लहराएगा, जिसमें आप सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे नगर निगम के सभी प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्षदगण, हमारे एमआईसी गण, महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम कर्मीगण, हमारे स्वच्छता मित्र भाइयों बहनों, आप सभी के प्रयासों से और इंदौर की जनता के सहयोग से एक बार पुनः हम स्वच्छता के परचम को लहराएंगे। और इंदौर जो भी हम पंचलाइन लेके चल रहे हैं कि स्वच्छता का 7वां आसमान छूना है, उसके लिए हम तैयार हैं। आप सबका उसमें सहयोग निवेदित रहेगा और निश्चित ही एक बार पुनः इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बनेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।